आज हम लोग जानेंगे कि आखिर मिनरल्स जो है किस किस अलग अलग फॉर्म में हमको मिलता है। ठीक है, पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने, देखिए एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं, हमारा टॉपिक था मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो है किस किस रूप में हम लोगों को मिलता है। इसके बारे में तो हम लोग आज बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोग पिछले वाले क्लास में बेसिकली ये देखे थे कि भारत में जो है ना मिनरल्स की कमी नहीं है, लेकिन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कहीं पे बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत ही कम है। इसके बारे में हम लोग जान चुके थे, और क्यों है ऐसा है इसके बारे में भी जाने थे, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम अलग अलग है ना। इसके बारे में हम लोग जाने थे। इससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिछले वाले क्लास में हमने बात किया था वो हमारा 3 प्रकार का रॉक था, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। उन तीनों को, क्या वो तीनों ध्यान में है? चलिए, यदि वो तीनों ध्यान में है तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार फटाक से हम याद भी आपको दिला दे रहे हैं कि आपका क्या था। 3 प्रकार का रॉक्स था आपका, पहला इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री और उसके बाद मेटामॉर्फिक। फटाक से रिविजन कर लेते हैं। इग्नियस रॉक कौन रॉक होते थे? जो वोल्केनो से निकला, ज़मीन पे गिरा और वो ठंडा हो गया तो वही पत्थर का रूप ले लेता है, हमारा टाइट हो जाता है, पूरा सॉलिड बन जाता है, सॉलिड, उसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। और वही इग्नियस रॉक किसी भी फैक्टर के द्वारा, या तो हवा या तो पानी या फिर किसी जानवर वानवर के द्वारा जो है यदि ब्रेक कर दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और वही सेडिमेंट्री रॉक जब हमारा धूल मिट्टी उसके ऊपर जमने के बाद, जमते 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 वो नीचे चला जाए, नीचे जाने के बाद वो क्या एक्सपीरियंस करता है? हीट और प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण वो रूप ले लेता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या था आपका? क्ले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी 3 प्रकार से रॉक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मिनरल्स अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो किन किन अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स में हमारा मिनरल्स पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि पहला आपका कहाँ पे पाया जाएगा मिनरल्स? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाएगा। हालांकि सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पाया जाता है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास नहीं, यानी कि अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सेकंड वाले में। पहले बात कर लेते हैं कि मिनरल्स जो है हमारा वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में किस प्रकार से पाया जाता है। जैसे देखिए, मिनरल्स में अकर इन द क्रैक्स और जॉइंट्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब ये हो गया कि हमारा जो इग्नियस रॉक है और जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसके अंदर ना थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं। क्रैक्स मतलब थोड़े बहुत दरार होते हैं, है ना, उसमें हमारा मिनरल्स पाया जाता है। बेसिकली आप ये कह लीजिए कि इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में भी हमारा मिनरल्स पाया जाता है। पहला बात आप ये जान लीजिए। उसके बाद वेन्स क्या होता है? व्हेन द मिनरल्स आर अकर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज देन इट इज कॉल्ड वेन्स। यानी कि इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स में यदि आपका मिनरल्स स्मॉलर क्वांटिटी में पाया जाए, यानी कि कम मात्रा में पाया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेन्स कहेंगे। ठीक है, और लोड्स किसको कहेंगे भाई? व्हेन द मिनरल्स आर अकर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज देन इट इज कॉल्ड लोड्स। और उसी प्रकार से जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपका जो मिनरल्स है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाए, उसी को हम लोग कहेंगे लोड्स। बात समझ में आ रही है? तो बड़ा सिंपल टर्म है, उतना हार्ड भी समझना नहीं है। मोस्ट मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक मिनरल्स जो है आपका, जिसमें कि मेटल का मात्रा ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल आपका टीन हो गया, कॉपर, जिंक, लीड, ये ऐसे कुछ मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स है बेसिकली ये सब, वो आपको वेन्स और लोड्स में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कम मात्रा में भी और ज़्यादा मात्रा में भी देखने को मिल सकता है, जो कि कहाँ पे पाया जाएगा? इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाएगा। तो ये पहला हो गया सोर्स जहाँ से कि आपको मिनरल्स मिल सकता है। उसके बाद सेकंड में है आपका इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे? देखिए, मिनरल्स में अकर इन बेड्स और लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब क्या हुआ? जैसे इग्नियस रॉक हमारा टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्या बन जाता है हमारा? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बेसिकली एक लेयर बना लेता है, एक बेड बना लेता है, मतलब कि सबसे नीचे सबसे छोटा वाला पार्टिकल्स, उसके ऊपर उसके बड़ा, उसके ऊपर उससे बड़ा, उसके ऊपर उससे बड़ा, ये बेसिकली क्या है? लेयर है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी आपको जो है अलग अलग प्रकार के मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। मिनरल्स विच आर अकर इन बेड्स और लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। मतलब कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो आपको मिनरल्स मिल रहा है बेसिकली वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि
वहाँ पे डिपोजिशन और कंसंट्रेशन हो चुका है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा का। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा का मतलब ये हो गया कि जो ज़मीन पे बिखरा हुआ है ना पत्थर, ज़मीन पे जो बिखरा हुआ पत्थर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा जमा हो रहा है, और जमा होकर बिल्कुल वो एक लेयर बना दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बेड है, उस बेड के ऊपर आप ना एक के ऊपर एक 10 चादर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जो सबसे नीचे वाला चादर है वो नीचे हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से हमारा जो ज़मीन पे पूरी तरीके से पत्थर बिखरा हुआ रहता है वो ना नीचे जाएगा, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर दूसरा आएगा, उसके ऊपर दूसरा आएगा, पत्थर ऐसे आता रहता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा का मतलब क्या हो गया, जो ज़मीन पे बिखरा हुआ पत्थर है वो बेसिकली जमा हो जाता है, आपस में कंसंट्रेट हो जाता है ना। और उसी में आपको पाया जाएगा मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन डिपॉजिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। मतलब कि जैसे जैसे हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो एक के ऊपर एक जमा होते जाएगा, जो सबसे लास्ट वाला है, जो नीचे वाला है, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, हीट और प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा ना, है कि नहीं। तो इस वजह से जो है आपको वहाँ पे कोल और आयरन ओर दोनों देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कोयला भी देखने को मिल सकता है और आयरन ओर मतलब ऐसा ओर जहाँ से कि आपको आयरन मिलने वाला है ना। तो ये बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स और बेड से मिलेगा। लेयर बोलो या फिर बेड बोलो, बात सेम है, क्योंकि आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का जो लेयर है, जो पत्थर, वो बार बार एक के ऊपर एक चढ़ता जाता है और नीचे वाला सबसे नीचे जाता है, और वो एक्सपीरियंस करेगा क्या, हीट और प्रेशर, क्योंकि ज़मीन के नीचे जा रहा है। और जब वो हीट और प्रेशर जब एक्सपीरियंस करेगा तो वो आपका कोयला बना देगा, कोल का रूप ले लेगा, कोयला ऐसे ही तो बनता है ना। उसी प्रकार से आपका जो है आयरन ओर भी वहाँ पे मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट हैव बीन डिपॉजिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन स्पेशली इन अराइड रीजन्स। यानी कि आपको जो बेसिकली है, जहाँ पे आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स, वहाँ पे आपको जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ये सब देखने को मिल सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि वहाँ पे आपको मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये है ना, ये सब जो आपको मिलता है क्यों मिलता है, एवोपरेशन की वजह से। एवोपरेशन मतलब वाटर का बॉयल हो जाना, पानी का खत्म हो जाना पूरी तरीके से, और वहाँ पे नीचे में आपको क्या मिल जाएगा, पत्थर मिल जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाएंगे, उसी में आपको ये सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड सोर्स जहाँ से कि आपको मिनरल्स मिल सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड है इन डिकम्पोज्ड रॉक्स। डिकम्पोज्ड रॉक्स कौन होते हैं, जैसे देखिए, मिनरल्स में अकर इन द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, soluble constituents are removed, leaving a residual mass of weathered material containing ores। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा जो रॉक होते हैं, जो हमारे पत्थर होते हैं, वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब पूरी तरीके से चूर चूर हो जाते हैं, है ना। अब उस चूर हुए वाले पत्थर में से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो पानी में घुल जाए, है ना, उसको हम लोग उसमें डाल, बेसिकली उस डिकम्पोज रॉक्स को हम लोग बेसिकली पानी में डालते हैं, और जो उसमें अनवांटेड चीज़ है जो पानी में घुल सकता है वो पानी में घुल जाता है, और जो हमारा बच गया मिनरल्स जो भारी होता है वो जाके पानी के नीचे बैठ जाएगा, और जो पानी के नीचे बैठेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसाइडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। बात समझ में आ रही है। और उसी में से आपको क्या मिल जाएगा, ओर मिल जाएगा। और भाई जब ओर है तो ओर से ही क्या निकलता है, हमारा मिनरल से निकलता है। बेसिकली ये हो गया कि ऐसे पत्थर जो कि पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं, उसको क्या कर दो, पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद जो उस पत्थर में छोटा मोटा धूल, मिट्टी, बालू ये सब होगा वो पानी में मिल जाएगा, या फिर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, और जो भारी भरकम आपका मिनरल्स होगा वो जाके पानी के नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पानी को अलग करके उस मिनरल्स को बाहर निकाल लो। वो मिनरल्स बेसिकली उस समय पे किस रूप में होगा, ओर्स के रूप में होगा। उसी ओर से आपको मिलने वाला है मिनरल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ओर्स मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। वही बात है जो कि पानी के नीचे बॉटम में आपका ओर्स बैठ जाएगा भारी भरकम होने की वजह से, उसी से आपको मिलेगा मिनरल्स। ठीक है, बॉक्साइट इज ऑब्टेन्ड इन दिस वे। और इसी तरीके से जो है हम लोगों को बॉक्साइट एक मिनरल्स होता है, बॉक्साइट जो हम लोगों को इसी तरीके से मिलता है।
बात समझ में आ रही है? देखो ऑब्वियस ही बात है ना, जो मिनरल्स होगा, जो भारी भरकम होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और जो बेकार चीज़ होगा, जो सोल्यूबल होगा, पानी में घुल जाएगा, उसको हम लोग बाहर कर देंगे, बाद में उस मिनरल्स को छान के बाहर निकाल लेंगे, है ना। ये हो गया हमारा। तो डिकम्पोज रॉक्स का मतलब जो छोटे मोटे चकनाचूर हो चुके हैं, उस प्रकार का। उसके बाद है हमारा इन अलुवियल डिपॉजिट्स। ये क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मिनरल्स में अकर इन द अलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ सैंड्स इन वैली फ्लोर्स एंड इन बेस ऑफ हिल्स। अच्छा, आपने ना एलुवियल सॉइल के बारे में सुना होगा। एलुवियल सॉइल ऐसा सॉइल होता है जो कि पानी के द्वारा लेकर आया जाता है, यानी कि पानी के साथ वो बह बह के आता है, और एलुवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होता है ना। जैसे गंगा नदी है आपका, जब गंगा नदी बहती है ना, तो केवल पानी को लेके साथ में नहीं चलती है, अपने साथ जो है एलुवियल सॉइल को लेके चलती है, यानी कि मिट्टी को भी वो अपने अंदर लेके चलती है, और वो मिट्टी जाके कहीं ना कहीं तो जमा होगा ही होगा, और वो जो है फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा आगे होता है ना। तो उसी अलुवियल डिपॉजिट्स में, यानी कि जहाँ पे नदी हमारा उस अलुवियल सॉइल को डिपॉजिट कर देगा, इकट्ठा कर देगा, उसी में आपको जो है पूरी तरीके से मिनरल्स मिलने का संभावना है, क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के मिनरल्स को नदी जो है अपने साथ लेके चलती है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि मिनरल्स में अकर इन द अलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ सैंड्स इन वैली फ्लोर। वैली फ्लोर का मतलब दूर दूर तक जहाँ तक आपको नजर आए कि अलुवियल सॉइल यहाँ पे इकट्ठा है, उसमें आपको मिनरल्स मिलने का संभावना है। ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई भी नदी बहती है ना, वो केवल पानी को लेकर नहीं चलती है, अपने साथ बहुत ही प्रकार के मिनरल्स लेके बहा के चलती है, अलुवियल सॉइल लेकर चलती है ना, और उसी में आपको जो है मिनरल्स मिलने का संभावना भी बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद एंड इन द बेस ऑफ हिल्स। हिल्स मतलब जो छोटे मोटे आपके पहाड़ होते हैं ना, उसके बेस में भी आपको अलुवियल सॉइल यानी कि अलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, और उसमें आपका बेसिकली मिनरल्स भी मिल जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिनरल्स विच आर अकर्ड इन प्लेशियर डिपॉजिट्स आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ छूट गया। प्लेशियर डिपॉजिट्स क्या होता है? प्लेशियर डिपॉजिट्स बेसिकली दिस डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स आर कॉल्ड प्लेशियर डिपॉजिट्स। मतलब कि जो मिनरल आपको अलुवियल डिपॉजिट्स में मिले, अलुवियल डिपॉजिट्स मतलब जो नदी से बह के मिट्टी आया, वो मिट्टी कहीं पे इकट्ठा हो गया, वो हो गया हमारा अलुवियल सॉइल, और उस अलुवियल सॉइल में जो है हमारा यदि कोई मिनरल्स पाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलुवियल, ये कहेंगे कि अलुवियल डिपॉजिट से हमको मिला, यही कहेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो मिनरल्स आपको अलुवियल डिपॉजिट से मिले और हिल के बेस में से मिले, जड़ में से मिले, उसको हम लोग कहेंगे प्लेशियर डिपॉजिट्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मिनरल्स विच आर अकर्ड इन प्लेशियर डिपॉजिट्स आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर। मतलब ये हो गया कि जो भी मिनरल्स आपका प्लेशियर डिपॉजिट्स में पाया जाता है, मतलब कि अलुवियल डिपॉजिट्स में और हिल के बेस में जो मिनरल्स आपका पाया जाता है, वो बेसिकली पानी आपका उसको कोरोड नहीं कर सकता है। कोरोड करने का मतलब, हाँ, उसमें जंग नहीं लग सकता है। ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्या गोल्ड में कभी आपने जंग लगते देखा है? नहीं देखा होगा। गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर अकर्ड इन प्लेशियर डिपॉजिट्स। यानी कि अलुवियल डिपॉजिट्स में हिल के बेस में जो है आपको गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनम ये सब मिलने का संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पांचवा आपका कहाँ पे मिलेगा मिनरल्स? इन ओशन, यानी कि समुद्र। समुद्र भी ओशन से भरा हुआ है, सॉरी मिस्टेक हो गया। समुद्र भी जो है आपका मिनरल से पूरी तरीके से भरा हुआ है ना। जैसे हमारे हमारे भारत से जब अंग्रेज हमारे सामानों को लूट के लेके जा रहे थे ना, तो बहुत सारे जहाज तो ऐसे थे जो कि पानी में ही डूब गए, तो वो सब मिनरल्स कहाँ गया? पानी में रह गया ना। और दूसरी बात कि समुद्र अपने आप में एक मिनरल्स का खजाना है ना। इसके बारे में जान लेते हैं। मिनरल्स में अकर इन ओशन, यानी कि समुद्र में भी जो है आपका बेसिकली आप कह सकते हैं कि वहाँ पे भी मिनरल्स मिलता है। कह सकते हैं बेसिकली मिलता ही है ना। आगे द ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, यानी कि ओशन वाटर अपने आप में बहुत बड़े लेवल पे मिनरल्स कंटेन किए हुए हैं। कॉमन सॉल्ट मतलब नमक, जो हम लोग अपने घर में खाते हैं। तो क्या हम लोगों को जो कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घर में खाते हैं, वो क्या सब डायरेक्ट समुद्र से उठ के आता है क्या? नहीं, डायरेक्ट समुद्र से उठ के आएगा ना तो आप बीमार पड़ जाएंगे।
तो पहले समुद्र से क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है, फिर उसको फैक्ट्री लेकर जाया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको पूरी तरीके से प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद आपके पास आता है पैकेट में भर के, है ना। तो कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर से ब्रोमीन हो गया, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपको ओशन वाटर से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑल्सो द ओशन बेड्स आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। ओशन बेड्स मतलब समुद्र के नीचे जो आपका ज़मीन है ना, वो पूरी तरीके से आपका मैग्नीज नोड्यूल से भरा हुआ है। मैग्नीज नोड्यूल्स का मतलब मैग्नीज के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बिखरा पड़ा है। मतलब ये हो गया कि समुद्र के बेड के ऊपर जो है आपको मैग्नीज का मात्रा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने 5 ऐसे फॉर्म्स पढ़े हैं, 5 ऐसे सोर्स पढ़े हैं जहाँ से कि हम लोगों को मिनरल्स बहुत ही बड़े लेवल पे मिलता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।